अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हिंदू लोग और उनके पंडित, इनके जहनों में तासुब कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसकी मिसाल में आज एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें उनके पंडित और वो लोग हिंदू इकट्ठे लोग रोड पर निकल आए और एहतजाज कर रहे और शाहरुख खान को खुसूसन धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, जिंदा जला देंगे। इसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह भी आप वीडियो में देखेंगे और इसके बाद फिर इस बारे में सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो में आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। पठान बनी हुई है, उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं। क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूं मैं हूं। और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है तारीख में। हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। ऐसे कई मिसाल है। नेल्सन मंडेला, गोरी की हुकूमत जब थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफेद हुकूमत जाने के बाद, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। द व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरी की हुकूमत कहते थे नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 है,
25 साल तक कैद होता है, उसके बाद उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब इंसान था, बाद में अच्छा बना। वही काम के लिए जिसके लिए वो 25 साल के लिए जेल में गया, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसके क्या मानिए? 25 साल तक कैद हुआ, आतंकवाद का लेबल लगा, बाद में उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो इससे यह हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लक़ब वो देना चाहता है आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियाद ही नहीं है, हकीकत को कोई जानना ही नहीं चाहता है। जो पावर में, जिसके पास ताकत है, वो जो लक़ब देता है लग जाता है। आज गैर मुसलमान कह रहे मुसलमान टेररिस्ट, लक़ब लग गया। हकीकत है कि नहीं, वो कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था तो इंडियन प्रेस में अक्सर प्रेस इंटरव्यू होते रहते, तो मुझे कह रहे थे टेररिज्म के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, जब ब्रिटिश प्रेस कहने लगी भगत सिंह को टेररिस्ट, आप मानते हैं? बोलते नहीं। क्यों? वो गलत है। तो आज जब वेस्टर्न मीडिया, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन कहते मुस्लिम टेररिस्ट है, तो आप क्यों मानते? तो हंसने लगा। हा। मैंने बोला आपने तहकीक की? बोलते नहीं। बस छाप दिया, जो रोटर्स भेजती है छाप दिया। आपने तहकीक की? बोले नहीं। क्यों? उस वक्त क्योंकि आप हिंदुस्तानी थे, आपको पता तो नहीं छापी। आज जब नहीं पता तो मत छापो ना। कुछ भी लक़ब दे देते आप छाप देते, क्यों? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कॉन्सल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो मैं बीबीसी देख के, सीएनएन देख के ये नहीं कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है। कहने मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता हूं, बुरा भी नहीं कहता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं, क्या बीबीसी चैनल पे, सीएनएन चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया। मैं नहीं जानता हूं, जो साइंटिस्ट है यूएसए के वो कहते हैं इट्स इनसाइड जॉब, जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते। सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जानता हूं कि खुद उसने अपने मुंह से कहा, न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द ट्रेड सैंक्शंस। तो मेरे नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश।